कुछ रिपोर्ट्स में बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का बड़ा समझौता किया है। यह घोषणा ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी AEOI के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने की। उनका कहना है कि यह योजना देश में स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। कहां बनेंगे ये नए संयंत्र, सवाल यह भी उठता है। इस समझौते के तहत 4 परमाणु संयंत्र दक्षिणी बुशहर प्रांत में बनाए जाएंगे। खैर, इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हम लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल इस समझौते के तहत 4 परमाणु संयंत्र दक्षिणी बुशहर प्रांत में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी 4 संयंत्र ईरान के अन्य हिस्से में लगाए जाएंगे। सरकार इन स्थानों की सटीक जानकारी बाद में देगी। इस्लामी ने बताया कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित उत्तरी गोलिस्तान प्रांत में एक परमाणु संयंत्र का निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। वित्तीय निवेश और क्षमता की अगर बात की जाए तो सितंबर 2025 में ईरान और रूस की राज्य कंपनी रोसाटॉम के बीच $25 अरब का समझौता हुआ था। इसके तहत दक्षिणी हरमुजगान प्रांत के सिरिक क्षेत्र में 4 संयंत्र बनाए जा रहे हैं। हर संयंत्र की क्षमता 1255 मेगावाट होगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 5000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। इस्लामी ने बताया कि रूस की मदद से बनने वाले नए संयंत्रों से ईरान 20,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये ईरान की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। AEOI ने 2041 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का रोड मैप भी तैयार किया है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रूस ईरान की इतनी मदद क्यों कर रहा है, तो दरअसल ये इसके पीछे एक बहुत लंबा और पुराना इतिहास है। रूस और ईरान का जो परमाणु सहयोग है वो नया नहीं है। 1992 में दोनों देशों ने बुशहर परमाणु संयंत्र के निर्माण पर समझौता किया था। इस परियोजना की शुरुआत पहले जर्मनी ने की थी, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उसने काम रोक दिया। बाद में रूस ने यह परियोजना पूरी की। बुशहर संयंत्र 2011 में चालू हुआ और 2013 में ईरान को सौंप दिया गया। यह फिलहाल ईरान का एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। पिछले 10 वर्षों में इस संयंत्र ने 72 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन किया है, जिससे लगभग 110 मिलियन बैरल तेल की बचत हुई है। 2014 में रोसाटॉम और AEOI ने एक और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बुशहर में 4 नए रिएक्टरों और अन्य शहरों पर 4 अतिरिक्त रिएक्टरों के निर्माण की परियोजना शामिल थी। अब अगर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर बात करें तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने फिर दोहराया है कि उनका देश केवल शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और वो परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य घरेलू जरूरतों को पूरा करना और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। दरअसल 2 नवंबर को परमाणु ऊर्जा संगठन की यात्रा के दौरान पेजेश्कियान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें, खासतौर पर स्वास्थ्य और बीमारी प्रबंधन में। लेकिन औपनिवेशिक शक्तियां चाहती हैं कि ईरान जैसे स्वतंत्र देश उन्नत तकनीक हासिल ना करें। अब यहाँ पे पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ रही हैं। आपको याद होगा हाल ही में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा था, तो उस समय अमेरिका ने किस तरह से हस्तक्षेप किया था। दरअसल पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सितंबर 2025 में उन्होंने स्नैपबैक प्रतिबंधों को लागू किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों में हथियारों की बिक्री पर रोक, परमाणु तकनीक के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और मिसाइल विकास पर रोक शामिल है। इजराइल अमेरिका हमले और ईरान की प्रतिक्रिया का जिक्र भी इस समय होना चाहिए। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कुछ परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था, जिनमें नातंज यूरेनियम संवर्धन केंद्र और इस्फहान ऊर्जा स्टेशन शामिल थे। इन हमलों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA के साथ अपना सहयोग अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया था। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने ट्रंप की चेतावनियों को खारिज करते हुए कहा था उस समय कि हमारी सुविधाओं का नष्ट होना कोई समस्या नहीं है, हम उन्हें फिर से बनाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से बनाएंगे। तो क्या ये उसी चेतावनी का, उसी धमकी का एक एक्शन है जो ईरान करने जा रहा है? ऊर्जा संकट और भविष्य की अगर योजनाओं की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अभी बिजली की कमी से जूझ रहा है। देश के बिजली ग्रिड में करीब 25,000 मेगावाट की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ईरान को बुशहर जैसे करीब 25 संयंत्रों की जरूरत है। फिलहाल परमाणु ऊर्जा देश की कुल बिजली का केवल 1 से 2% ही देती है। वहीं AEOI प्रमुख इस्लामी ने कहा है कि नई परमाणु परियोजना आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी और इसका आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर सकता है। दरअसल ईरान रूस का समझौता सिर्फ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कदम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान के आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान अब 2041 तक 20,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा था उस समय अमेरिका ने जब हस्तक्षेप किया था, B-2 बॉम्बर से ईरान पे अटैक किया था, तब कहा गया था, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान जो है वो परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है, परमाणु मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है और हमने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन अब जब ये खबर सामने आती है, जब ये उस समय जब ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे, तो क्या ये एक वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है? दरअसल इन नए संयंत्रों से देश की ऊर्जा सुरक्षा तो मजबूत होगी, लेकिन आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी, ऐसा ईरान का दावा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच ईरान अपने तकनीकी और वैज्ञानिक भविष्य को भी आकार देगा, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन जो हर तरफ इस समय परमाणु मिसाइल की बात चल रही, परमाणु परीक्षण की बात चल रही, चाहे वो ट्रंप ने दावा किया था पाकिस्तान को लेकर, ट्रंप ने दावा किया था चीन को लेकर, ट्रंप ने दावा किया था रूस को लेकर, ट्रंप ने दावा किया, अब जब उसके बीच में खबर सामने आ गई ईरान को रूस मदद कर रहा है, तो इन सब कवायदों के बीच किस ओर वैश्विक स्तर पर परमाणु परीक्षण को लेकर एक कवायद मची हुई है? आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।